मैं भाग्य हूँ, आपका आने वाला कल, आपके कर्मों का फल। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और आने वाले अनंत काल तक मैं रहूंगा। मैं ही हूँ जो अनंत काल से आपको ये सीख दे रहा हूँ कि ईश्वर में आस्था रखोगे तो हर परेशानी से आपको महफूज रखेंगे। कई लोग हैं जो भगवान में आस्था भी रखते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर विचलित हो जाते हैं और ईश्वर में उनकी आस्था कमजोर पड़ने लगती है। आई हुई समस्या के लिए वो भगवान को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। वो तो हमेशा जो भी करते हैं आपके भले के लिए ही करते हैं। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है कि परेशानी को समझने की बजाय ईश्वर पर उंगली उठाते हैं। मैं अपनी इस बात को एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपका राशिफल। शिरोमणि सचिन की सलाह के मुताबिक मेष राशि वालों के लिए मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, सेहत की चिंता दूर होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 82। वृष राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, पुरानी इच्छा पूरी होगी, काम का नया अवसर मिलेगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 90। मिथुन राशि, सेहत को लेकर चिंता दूर होगी, पड़ोसियों से विवाद हल होगा, कारोबार में समय ज्यादा दें। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 83। कर्क राशि, प्रेम के मामलों में सफल होंगे, स्थान परिवर्तन करना शुभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 78। मैं आपको ये बता रहा था कि ईश्वर में आस्था रखने से आपका कल्याण होगा। हमेशा आप परेशानियों और मुसीबतों से महफूज रहेंगे। चलिए मैं एक कहानी के जरिए आपको ये बात समझाता हूँ। बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक संत अपना प्रवचन करने पहुंचे। नगरवासियों ने उन्हें उचित सम्मान दिया और उनके प्रवचन की व्यवस्था की। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो संत ने अपना प्रवचन शुरू किया। नगरवासियों से उन्होंने कहा, हमेशा ईश्वर में अपनी सच्ची आस्था बनाए रखो। ईश्वर हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। एक शिष्य उनकी बातों पर तनिक हैरान होते हुए भी एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार रहा था। प्रवचन सुनने के कुछ दिन बाद वही शिष्य किसी जंगल से गुजर रहा था। तभी एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ आया। वो चिल्ला रहा था, बचाओ, पागल हाथी इधर ही आ रहा है। शिष्य ने मन ही मन संत के शब्द दोहराए कि ईश्वर हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। इससे उसके अंदर शक्ति का एहसास हुआ और वो बिना डर के आगे चल दिया। तो क्या पागल हाथी से भगवान उस शिष्य की रक्षा करेंगे? ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ और राशियों का राशिफल। सिंह राशि, सिर दर्द से परेशानी होगी, उच्च अधिकारी से लाभ होगा, अपने पिता का सम्मान करें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 89। कन्या राशि, परीक्षा में सफल होंगे, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, परिवार के झगड़े खत्म होंगे। शुभ रंग सिल्वर, भाग्य प्रतिशत 76। तुला राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, नौकरी में बदलाव ना करें, सेहत की समस्या खत्म होगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, पेट की समस्या परेशान कर सकती है, बिजनेस में धन ना लगाएं, स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 75। भगवान में आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो तो सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं। उनकी कृपा होगी तो भला कैसी समस्या आ सकती है। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक शिष्य की कहानी सुना रहा था जो ईश्वर में आस्था रखता था, लेकिन एक रोज जंगल से गुजरते वक्त उसका सामना पागल हाथी से हो गया। अब आगे सुनिए।
थोड़ी देर बाद सामने से पागल हाथी चिंघाड़ता हुआ आया और शिष्य को धक्का देता हुआ जंगल में दूसरी ओर भाग गया। शिष्य बाल बाल बच गया, पर चोट तो लग ही गई थी। क्रोधित होकर वो सीधा संत के आश्रम में जा पहुंचा। संत के सामने शिष्य ने अपनी शंका प्रकट की कि उसने ईश्वर में अपनी सच्ची आस्था बनाए रखी, लेकिन ईश्वर ने उसकी रक्षा नहीं की। शिष्य की बात का संत ने क्या उत्तर दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अंतिम 4 राशियों का राशिफल। धनु राशि, मां की सेहत खराब हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण काम बिगड़ सकता है। अपनों का अपमान ना करें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 59। मकर राशि, परिवार में झगड़ा हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। नए व्यक्तियों से ना मिलें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 69। कुंभ राशि, जरूरी काम को समय पर करें। विवाह की समस्याएं खत्म होंगी। महत्वपूर्ण काम से बाहर जाएंगे। शुभ रंग काला। भाग्य प्रतिशत 67। मीन राशि, संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी। रुके हुए काम भी बनेंगे। भाग्य पर भरोसा रखें। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 84। राशियों का हाल बताने से पहले मैं आपको एक शिष्य की कहानी सुना रहा था जो ईश्वर में सच्ची आस्था रखता था, लेकिन जंगल में एक पागल हाथी उसे चोट पहुंचाकर भाग गया। इसके बाद शिष्य ने संत के सामने अपनी शंका प्रकट की। शिष्य की शिकायत सुनकर संत ने उसे समझाते हुए कहा कि ईश्वर ने तुम्हारी सच्ची आस्था का ध्यान रखकर ही तुम्हें चेतावनी देने के लिए एक रक्षक भेजा था, लेकिन तुम नहीं चेते और आगे बढ़ते चले गए। फिर भी पागल हाथी ने तुम्हें चोट पहुंचाकर ही छोड़ दिया। अगर वो चाहता तो तुम्हें कुचलता हुआ भी जा सकता था। ये ईश्वर में तुम्हारी आस्था का फल है कि तुम सही सलामत हो। कहानी के जरिए मैं आपको यही बात समझा रहा था कि ईश्वर में अपनी सच्ची आस्था रखो और उसके द्वारा समय समय पर दी जाने वाली चेतावनियों को भी समझने का प्रयास करो। वो सबकी रक्षा करते हैं, परंतु अगर सचेत नहीं रहोगे तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा। अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।